कई दिनों से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख रहे थे। मत्ती के उसमें से हम सीख रहे हैं कि यीशु के जन्म के समय में, आज हम और वापस देखते हैं कि उसके यीशु के जन्म के समय में और क्या क्या हुआ था। तो हम निकालेंगे लूका की किताब, उसका 2 अध्याय और वचन 8 से। लूका 2 अध्याय तो मैं पढ़ता हूँ, ऐसा लिखा है लूका 2 अध्याय वचन 8। हाँ रुकिए। तो आज का जो मेरा विषय है वो है चरवाहों को संदेश, या परमेश्वर के लोगों को संदेश और चुने हुए को संदेश। जो चुने हुए हैं उन्हें परमेश्वर संदेश देता है। तो लूका उसका 2 अध्याय और वचन 8 से लेके 20 तक के। तो कोई जोर से पढ़ेगा 8 से लेके। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम को और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा और इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया, परंतु मरियम ने ये सब बात अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट आए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके वचनों के ऊपर आप सामर्थ्य दीजिए। आज जो कुछ भी आप चाहते हैं वो हमसे बात कीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये वचन हमारी भलाई के लिए, हमारी बढ़त के लिए प्रार्थना करते हैं कि इससे हम बढ़ें और आपको महिमा दे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। तो ये समय है जहाँ पर गडरिये जो है अपना रात को क्या कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। रात को मैदान में ऐसे ही लिखा है कि मैदान में वो लोग अपने झुंड का, तो उनके पास में भेड़ बकरियां हैं, अलग अलग जानवर हैं, उनको उन्होंने रखा और वो उनको क्या कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। और शायद ठंड का वो समय था तो वो आग ताप रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी रखवाली कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में अचानक से एक स्वर्गदूत उनके बीच में आके खड़ा हुआ और लिखा है कि प्रभु का तेज उनके बीच में आ गया और जिसको देखकर वो क्या हो गए, डर गए कि अरे ये क्या हो गया। फिर जब वो डर रहे थे उसी समय में स्वर्गदूत ने उन्हें बोला कि डरो मत, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम बालक को चरनी में लिपटा हुआ पाओगे। और फिर उसके बाद में उन्होंने इस स्वर्गदूत के साथ में और भी स्वर्गदूत जो आसमान में है परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखा और वो मनुष्यों के बीच में शांति, वो अलग अलग तरीके की बातें बोल रहे, वचन गा रहे, गीत गा रहे, ये सब हुआ। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि हाँ चलो हम क्या करते हैं, जैसा परमेश्वर के स्वर्गदूत ने हमें दर्शन दिया, चलो हम जाके देखते हैं। और फिर वो वहाँ पे जाते हैं और बालक को, उसकी माँ को, उसके पिता को वो देखते हैं और उसके बाद में उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में वो वापस लौट जाते हैं। तो ये यीशु मसीह के जन्म के समय की घटना है। जब हम यहाँ पर देखते हैं ना, तो जब स्वर्गदूत आया, ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत आया, लेकिन स्वर्गदूत के आने के बाद वो स्वर्गदूत से नहीं डरे। ऐसा लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है कि झुंड में पहरा दे रहे तो प्रभु का स्वर्गदूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और उससे वे बहुत डर गए। तो प्रभु के तेज से, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की रोशनी वो इतनी जबरदस्त थी कि वो रोशनी से ये लोग क्या हो गए,
डर गए। अब अगर आप देखेंगे तो इतिहास ऐसा बताता है कि परमेश्वर जो है वो तेजोमय परमेश्वर है, उसकी महिमा, उसका तेज वो बहुत भयानक है। और बाइबल में कुछ कुछ जगह पे उसके तेज के बारे में लिखा है। तो वो लिखा है कि निर्गमन की किताब में उसका 40वां अध्याय और वचन 34 में ऐसा लिखा है कि तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान पर आ गया। एक भवन, एक परमेश्वर का आराधना का मंदिर बनाया था मूसा ने, जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था किस तरीके से बनाना उसने बनाया, और परमेश्वर का तेज उस पर उतरता था और उसके आसपास किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी सिवाय मूसा के और पवित्र लोगों के। तो कहने का मतलब है जब परमेश्वर का तेज कहीं पर उतरता है तो वहां पर कोई भी जीवित नहीं रहता, वहां पर कोई भी जा नहीं सकता। इतना खतरनाक, इतना भयानक परमेश्वर का तेज हुआ करता था। फिर उसके बाद में जब दाऊद का बेटा सुलेमान ने मंदिर बनाया, परमेश्वर का मंदिर बनाया, तो वहाँ पर भी ऐसा लिखा है, पहला राजा उसका 8वां अध्याय और 10 और 11 वचन में, जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन के ऊपर भर गया। तो मतलब याजक भी खड़े नहीं रह सके, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का तेज इतना वहाँ पर था, तो वो लोग उनके हाथ पैर कांपने लगे। तो परमेश्वर का तेज जब भवन के ऊपर था, उस मिलाप वाले तंबू के ऊपर था, और परमेश्वर का तेज इजरायलियों के बीच में उतरता था। लेकिन धीरे धीरे इजरायली लोगों ने क्या किया? पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर की बातों को नहीं माना। तो धीरे धीरे ये जो तेज है वो धीरे धीरे जाने लगा। यहेजकेल की किताब में इस तरीके से लिखा है, यहेजकेल को परमेश्वर दर्शन देते हैं और वो दर्शनों में देखते हैं और एक एक करके वो देखता है कि किस तरीके से परमेश्वर का तेज जा रहा है। तो यहाँ पर यहेजकेल की किताब से कुछ वचन पढ़ता हूँ जो 10वां और 4 में लिखा है, तब यहोवा का तेज करीबों के ऊपर से उठकर भवन की देवड़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज से प्रकाश से भर गया। तो जो भवन के अंदर तेज हुआ करता था, जो करीबों के ऊपर परमेश्वर का तेज हुआ करता था, वो उठ गया और अब आंगन में आ गया। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं, यहोवा का तेज भवन की देवड़ी पर से उठकर करीबों के ऊपर ठहर गया। तब करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उड़कर निकल गए और पहिए भी उनके संग संग गए और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए और इजराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। अब यहाँ से फाटक से करीबों के ऊपर, करीबों लेके वो ऊपर उड़ गए, द्वार पे खड़े हो गए। मतलब धीरे धीरे वो परमेश्वर का तेज वहां से जा। फिर आगे लिखा है 11 और 22-23 में, इस प्रकार करीबों ने अपने पंख उड़ाए और पहिए उनके संग संग चले और इजराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व में था। पहले परमेश्वर के भवन में था, परमेश्वर के भवन से उठकर करीबों पे आया, करीबों से उठकर फाटक पे आया और फाटक से उठकर नगर से भी उठकर एक पहाड़ पे चला गया। परमेश्वर की महिमा धीरे 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 करके चलेगी। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम जब नए विश्वासी बनते हैं, हम बहुत समर्पित होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन धीरे धीरे काम की ज़िंदगी में, दूसरी सब ज़िंदगी में हम परमेश्वर के तेज को क्या करते जाते हैं? खोते चले जाते हैं। धीरे धीरे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच से क्या होती चली जाती। इजरायलियों के पापों के कारण, यहूदियों के पापों के कारण धीरे धीरे परमेश्वर का तेज क्या हो गया? चला गया। और फिर उसके बाद में नबूकदनेस्सर राजा आया और उसने वो जो परमेश्वर का भवन था उसको तोड़ दिया, वहां की सारी चीजें अपने राजभवन में ले गया। मतलब पूरी रीति से इजराइल, यहूदा प्रदेश को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। उसकी तो महिमा पहले ही चली गई, अब उसके भवन को भी क्या कर दिया गया? ध्वस्त कर लिया गया। और इजराइल 400-500 सालों तक के उसकी गुलामी में चला गया। वो एकदम सब तकलीफों से भर गया। फिर उसके बाद में 500 सालों तक के परमेश्वर के तेज को किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर के तेज को किसी ने नहीं देखा। ये लोग मंदिर बना रहे थे, इन्होंने मंदिर बनाया। यीशु मसीह के जन्म के समय में भी फरीसी लोग थे और वहाँ पे जो राजा थे उसने वापस से, हेरोदेस ने वापस से परमेश्वर का भवन बनाया, लेकिन वहाँ पर भी परमेश्वर का तेज नहीं था। वहाँ पर भी हम बोल सकते हैं ना कि कई बार अपन बोलते हैं कि हम कलीसिया बनाए, चर्च बनाए, सारी चीज़ें, लेकिन अगर परमेश्वर का तेज नहीं, परमेश्वर की महिमा नहीं, तो क्या फ़ायदा? आप और मैं बहुत सारे बाइबल वचन पढ़ लें, बहुत सारी बातें कर लें, बहुत सारे गीत बाय हार्ट कर लें, बहुत सारे वचन ये कर लें, लेकिन अगर परमेश्वर का तेज नहीं तो क्या फ़ायदा? परमेश्वर की महिमा नहीं तो क्या फ़ायदा? आपने देखा यहेजकेल को धीरे धीरे दिखा रहा है, बोला यहाँ से उठा, यहाँ आ गया, यहाँ से उठा, यहाँ आ गया, यहाँ से उठा, वहाँ गया, वहाँ से वो चला गया। 500 सालों तक के उस तेज को किसी ने नहीं देखा, वो कहीं नहीं देखा। वो तेज 500 सालों के बाद यीशु के जन्म के समय में किन को दिखाई दिया? चरवाहों के बीच में आया।
ये तेज किसी राजमहल में नहीं आया, ये तेज उस भवन में यीशु के जन्म के समय में भी परमेश्वर का मंदिर था, वहाँ पर वो तेज नहीं आया। कहाँ आया? इन चरवाहों को। क्यों? क्योंकि ये चरवाहे वहाँ पर जाग रहे थे, अपने झुंड की पहरेदारी कर रहे थे। 500 सालों तक के परमेश्वर का तेज किसी को नहीं दिखाई दिया। अब इन चरवाहों के बारे में मैं थोड़ा और पढ़ा, थोड़ा यहाँ वहाँ से सर्च किया, तो ऐसा है, चरवाहे जो थे वो यहूदी लोग थे, है ना, जिनसे बोल सकते हैं 12 गोत्रों में से वो थे, चरवाहे थे, है ना, यहूदी थे। यीशु मसीह जिस जाति से, जिस वंश से बिलोंग करता है, ये उसी से थे, है ना। और लेकिन उस समय में इनकी परिस्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। मतलब ऐसा था कि कोढ़ी जो होते ना, कोढ़ी लोगों के बाद अगर किसी को अछूत समझा जाता था तो वो चरवाहे थे। इनको सबसे नीचा समझा जाता था क्योंकि ये चरवाहे थे। फिर उसके बाद में, है ना, इनको मंदिर के अंदर जो परमेश्वर का भवन था उसके अंदर भी आना मना था, जबकि ये यहूदी थे, लेकिन इनको उस मंदिर के अंदर आना मना था। ये परमेश्वर के वंशज से थे, ये उन 12 गोत्रों में से थे, लेकिन फिर भी इन्हें मंदिर में आना मना था। उस समय की व्यवस्था के अनुसार इनको सबसे गंदा या हीन समझा जाता था। और कारण क्या है? क्योंकि ये जानवरों की क्या करते थे? देखरेख करते थे। फिर दूसरा कारण है कि ये जानवरों की जब डिलीवरी होती तो उस समय ये कराते थे, तो शायद इनके हाथों में खून लगता था और वो था। फिर उसके बाद में जानवरों के शरीर में जो कीड़े होते थे उन कीड़ों को ये निकालते थे, मारते थे, इनके शरीर से बदबू आती थी। और इन्हीं सब कारणों के कारण चरवाहों को मंदिर में भी आना मना था। ये एक तरीके से बोल सकते हैं ना, घिनौना काम करने वाले समझा जाते थे। फिर कुछ लोग इन्हें बेईमान समझते थे, इसके कारण इनको जो टेफलिन करके होता है, यहूदी लोग जब वो दुआ करने के लिए जाते हैं तो वो ऐसे हाथ में और सर पे बनाते हैं, उसको टेफलिन बोलते हैं। हाथ में और सर में बांधते थे और उसके बाद में वो लोग प्रार्थना करते थे। तो इनको ये बेईमान समझे जाते थे, इसके कारण जब ये कहीं प्रार्थना भी करें तो इनको वो टेफलिन बांधने की भी इजाज़त नहीं थी। सोच लीजिए, यहूदी धर्म से है, यहूदी से है, सारी चीज़ों में, लेकिन फिर भी उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। उन्हें बहुत बेईमान, पापी, है ना, अधर्मी, इस तरीके से उनको समझा जाता था। जहाँ लोग होते हैं वहाँ पर वो आ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उनके शरीर से बदबू आ रही। और इस तरीके से उनको क्या करता था? वे ये करते हैं, है ना। ये टेफलिन का उदाहरण ऐसा मत्ती में लिखा है, जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं फरीसियों से कि वे अपने सब कामों को लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों को कोड़े बढ़ाते हैं। तो फरीसी लोग जो है वो लगा के, है ना, यहूदियों को इस तरीके से लगा के और यहाँ पर बांध के वो दुआ करते थे। तो इनको वो अलाउड भी नहीं है ये सब करने के लिए, है ना। यीशु मसीह के समय में जब हेरोदेस ने दोबारा मंदिर बनाया तो उनका पूरा ध्यान इसी पे था कि कोई भी अपवित्र वस्तु वहां पर ना हो और ना ही कोई अपवित्र जन वहां पर आ सके, इसलिए चरवाहे को वहां पर जाना बिल्कुल भी मना नहीं था, है ना। और आराधनालय के सारे जो सरदार थे या जो भी थे, अभी कई बार अगर आप देखेंगे तो अब्राहम जो था, आपको पता है अब्राहम क्या था? चरवाहा था। यूसुफ के भाई कौन थे? चरवाहे थे। याकूब कौन था? चरवाहा था, है ना। दाऊद कौन था? चरवाहा था। ये लोग चरवाहे थे, लेकिन आराधनालय के जो सरदार हैं वो अपने जो पूर्वज है, जिनको बोला जाता अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो सबका नाम ले रहे हैं, लेकिन ये उनके खुद के जो कार्य थे चरवाहे के, उनको भूल चुके थे। और अब उन्होंने चरवाहों को यहाँ अंदर आने के लिए भी मना करके रखा था। और चरवाहों की परिस्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत ही दयनीय, बहुत ही दयनीय। मतलब उन्हें कुछ नहीं समझा जाता था। वो एक बाहर बहुत तकलीफ़ों में वो गुजर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में प्रभु का तेज आता है। आप और मैं शायद ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पर आपको और मुझे कोई कुछ ना समझे, हमें सबसे बेकार समझा जाए, हमें सोचा जाए कि हम गरीब हैं, हम ऐसे हम वैसे, हम शायद पापी हों, हमारे पास में कोई अच्छे लोग आना ना चाहे, शायद हम कर्जे में, हम मुसीबतों में, बहुत सारी चीज़ों में कोई हमसे बात करना ना चाहे, कोई हमें देखना भी ना चाहे, लेकिन परमेश्वर जो है अपने वचन को लेके आता है। परमेश्वर जो है अपने तेज को ऐसे दीनहीनों को बीच में लेके आता है जो कहीं कुछ भी मायने नहीं रखते, परमेश्वर उनके लिए मायने रखता है। तो परमेश्वर, है ना, हम देख सकते हैं यहाँ पर परमेश्वर के कुछ अच्छे गुण हैं। तो पहला जो गुण है कि सारी दुनिया भूल जाएगी पर परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। ये लोग जानवर चराने के लिए रात को वहाँ बैठे हैं, कहाँ?
मैदान में बैठे हैं, भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं समझता। फरीसी लोगों ने तो इन्हें मंदिर में आना भी अलाउड नहीं किया है, ये घिनौने समझे जाते हैं, घिनौना काम करने वाले समझे जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का तेज इन ऊंचे और अच्छे कपड़े वालों से या मंदिर में रहने वालों के पास नहीं गया। कहाँ गया? चरवाहों के पास गया। परमेश्वर का तेज आपके पास में, आप जैसे भी हों, जो भी हाल में हो, परमेश्वर आपके पास में आता है। परमेश्वर आपके पास में अपने वचनों को प्रकट करता है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर आपके ऊपर अपनी नज़र रखता है। तो परमेश्वर, सारी दुनिया आपको बोल सकती है लेकिन परमेश्वर आपको नहीं बोलेगा। आपको और मुझे ये याद करके रखना है कि परिस्थितियाँ कभी कभी ऊपर नीचे होती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। इन चरवाहे जिनको सालों से किसी ने वो नहीं किया, सालों से वो भूले चले गए, लेकिन परमेश्वर ने नहीं भूला, है ना। सारी दुनिया चरवाहों को भूल गई लेकिन परमेश्वर ने भूला। दूसरी चीज, दुनिया पापियों को मारना चाहती है और परमेश्वर उन्हें क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो लोग थे, आराधनालय के फरीसी लोग और जो भी समाज के लोग थे, उन्होंने चरवाहों को एक अलग स्थान दिया था। उन्हें कोई किसी भी रीति से बुलाया नहीं करता था, उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। लेकिन परमेश्वर जो है वो उन्हें बुलाना चाहता है। परमेश्वर ने अपना सबसे प्रिय बेटा जब इस संसार में भेजा तो संदेश चरवाहों को दिया, ना कि उन लोगों को जो आराधनालय में बड़ा बड़ा गाना, बड़ा बड़ा सब सारी चीज़ें इतना पगड़ी इधर उधर लगा के घूम रहे हैं, उनको नहीं। पर वो चरवाहे जो शायद कपड़ा पहना नहीं पहना है, उनके हाथ में खाना है नहीं है, क्या है किस तरीके से, लेकिन उनके पास में परमेश्वर अपने बेटे का संदेश देता है कि नहीं, तुम चुने हुए हैं, तुम परमेश्वर का क्या करोगे? तेज दोगे। परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। जिन्हें लोग अछूत समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, पापी समझते हैं, चोर समझते हैं, बेईमान समझते हैं, परमेश्वर उन्हें ईमानदार समझता है। परमेश्वर उन्हें ईमान वाला समझता है। परमेश्वर का देखना मनुष्य को देखने जैसा नहीं है। आप और मैं भी शायद कमज़ोर हूँ, लोगों को देखने में बहुत मिस्टेक करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कौन लोग मेरे साथ किस तरीके से जुड़े, लेकिन परमेश्वर का देखना मेरे देखने से कई गुना बढ़कर है, कई गुना बेहतर है। जिस तरीके से परमेश्वर देखता है उस तरीके से आपको कोई नहीं देखता। यहाँ पर चरवाहों को हीन भावना से देखा जाता है, ये किसी काम के नहीं, ये ना ऐसे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें काम की नज़रों से देखता है कि यही सबसे ज़्यादा काम के, यही सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, है ना। अगर यीशु मसीह महल में जन्म लेता तो शायद चरवाहे कभी देख नहीं पाते, देख पाते नहीं, देख पाते, वो जा नहीं पाते क्योंकि उनको अलाउड नहीं था। परमेश्वर ने चरवाहों के लिए अपने आप को चरनी में लेके आया। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अपने आप को दीन मन के इस दुनिया में लेके आया ताकि मैं और आप देख सके। अगर यीशु राजाओं का परमेश्वर होता तो आप बोलते अरे आप तो राजाओं के परमेश्वर हैं, आप हमारे लिए क्या समझेंगे। आप परमेश्वर की महिमा इतनी अद्भुत है कि वो राजाओं का राजा होने के बावजूद गरीबों और दीन दुखियों के पास में आता है। और यहाँ गरीब ये दीन दुखी, चरवाहों की ज़िंदगी आसान नहीं थी। ठंड में, रात में अपने झुंड की रखवाली वो कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, किस तरीके से लोगों, वो तकलीफ़ों से ज़्यादा लोगों का व्यवहार, हमें लोगों के व्यवहार के कारण ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लोग हमसे जब बात करते हैं और अगर वो हमें अलग तरीके से बात करते हैं, अलग तरीके से बोलते हैं, हमें नीचा देखते हैं, वो ज़्यादा हमें तकलीफ़ देता है। तो यहाँ चरवाहे कितनी सारी तकलीफ़ों से गुजर रहे थे लेकिन अपने काम पे बने हुए। तो कुछ जो मुझे यहाँ पर चरवाहों के अच्छे गुण हैं जिन्हें मुझे और आपको देखना चाहिए, तो वो ऐसा है कि अच्छे चरवाहों के गुण, तो पहला, चरवाहे मैदान में रहकर रात को रखवाली कर रहे थे, है ना। आपको और मुझे, अगर मैं और आप अच्छे चरवाहे बनना चाहते हैं, अच्छे माँ बाप बनना चाहते हैं, अच्छे भाई बनना चाहते हैं, अच्छे, है ना, ये बनना चाहते हैं, तो मुझे और आपको रखवाली करना है ना। ये लोग रात में क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे। रखवाली करना आसान नहीं होता, लोग सुनते नहीं, बच्चे सुनते नहीं, बहुत सारी चीज़ें उनको आप करेक्ट करो। किसी को, मैं अगर किसी को कुछ बोलूँ, कड़क बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, तो आप बोलेंगे अरे क्या है यार तुम, यार एक ही दिन तो है, और कोई भी। लेकिन यहाँ पर भेड़ों की रखवाली, कई बार भेड़ें जो है, सोच लीजिए मेरे पास 100 भेड़ें, मैं चरवाहा हूँ, मुझे रात भर उनको देखना है, तो क्या क्या चीज़ों से मुझे उनको देखना है? कोई जानवर, हाँ जानवर आ जाएगा ना। तो कौन कौन जानवर हो सकते? शेर, भेड़िया, कुत्ता, है ना, अलग अलग तरीके से ये लोग क्या क्या कर सकते हैं? भेड़ों को ये कर सकते हैं। अब मैं रखवाली कर रहा हूँ, भेड़िया आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लकड़ी से मारना पड़ेगा। शेर आया, अपने आप को या तो मैं छुप जाऊंगा या जो भी है, लेकिन मेरे साथ और भी लोग रहेंगे तो शायद हम आवाज़ करेंगे तो उससे वो भागेगा, अलग अलग तरीके से। लेकिन इससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कई बार भेड़ें सुनती नहीं हैं। मैं रखवाली कर रहा हूँ, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, लेकिन भेड़ें सुन नहीं रही, भाग रही। तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर जो है
भरोसा रखो, है ना, विश्वास रख, तेरी बेटी जीवित है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं हो ही नहीं सकता, मेरी तो जिंदगी बेकार हो गई, ये हो गया, तो शैतान तो आपको लेके जाएगा। भेड़ की रखवाली करने में सबसे बड़ी चुनौती जो है कि भेड़ सुनने वाली होनी चाहिए। हमारे बच्चे नहीं सुनते, भेड़ की तो बात दूर की है, उनकी रखवाली। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इतना बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि मेरी जो भेड़ है या मेरे जो बच्चे हैं या जो मेरे लोग हैं वो क्या करें, मेरी सुने। चरवाहे ने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया होता है कि उसकी आवाज़ से भेड़ क्या करती, सुनती समझती। कई बार ऐसा होता है कि भेड़ अगर बीमार है, तकलीफ में है, तो वो क्या करती है, सुनती नहीं, सोए पड़ी है, खा रही है, नहीं खा रही है, खाने के लिए भूखी है तो यहाँ वहाँ भाग रही है। चरवाहे को वो रखवाली कि अरे कोई भूखा है तो उसको क्या करो, खाना दो, कोई तकलीफ में है तो उसको क्या करो, कुछ खाने को दो, उसकी तकलीफ़ों को दूर करो, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये 100 भेड़ें अगर वहाँ पर रही होगी तो वो 100 भेड़ों को रखवाली करना आसान रहा होगा। कोई अगर बीमार है तो वो शायद रो रही होगी, चिल्ला रही होगी, तकलीफ में। कोई अगर बहुत सारी चीज़ों को वो क्या कर रहा था, संभाल रहे थे और बने हुए थे, तभी परमेश्वर का तेज उनके बीच में है। आप और मैं जहाँ भी जिस परिस्थिति में, जैसे भी जिस परिवार में रखे, जहाँ पर भी, चाहे आप बहुत मुश्किल भरे हालात में, लेकिन आप अपनी भेड़ों को, आपकी भेड़ वो नहीं जो आपके बच्चे, आपकी भेड़ आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आप जहाँ हैं उन सब की क्या करना है, रखवाली करना है। तभी आप परमेश्वर के तेज को देखने पाओगे। यहाँ पर वो लोग मैदान में जाग रहे थे और जाग कर क्या कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। आज आप कहाँ जाग रहे हैं और कहाँ आप रखवाली कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों की आप रखवाली कर रहे हैं। कई बार हम भूल जाते हैं रखवाली करना, मतलब मैं सोचता हूँ मैं काम करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, पैसे लाके घर पे मेरा घर चल रहा है, बस मेरा काम हो गया। तेरा काम है बच्चों को संभालना, पैसे दे दिया ना, पैसे दे दिया बस, अब मुझे कोई नहीं बोलेगा। अपना स्टाइल होता है हमारा भारतीय लोगों का। रखवाली करना मतलब पत्नी के साथ मिलके बच्चों की भी अगुवाई करना, कलीसिया की अगुवाई करना। जिस जगह पर आप हैं उस जगह पे आपकी जिम्मेदारी। आपने पैसे कमा दिया और आपको ऐसा लगता है कि अब आप बहुत ये है, अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरी बीवी मेरे को देख रही है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं। आपको रखवाली करना है बराबर से, जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो आपको करना है। यहाँ पर चरवाहे मैदान में रहकर रात को उसी मैदान में रहना है, बाहर नहीं है, कहीं और आप हैं और कहीं और आपकी भेड़ है वहाँ से आप रखवाली नहीं, उसी मैदान में रह के जो फील भेड़ को हो रहा है वही फील आपको। भेड़ को अगर ठंडी लग रही है तो आप भी उसी मैदान में, तो आपको भी क्या होगी, ठंडी लगेगी। उसी मैदान में रहकर क्या करना है, रखवाली करना है। हमें समझना है अगर आप परमेश्वर के तेज को पाना चाहते हैं ना तो उसी जगह पर रहकर अगुवाई करना है। फिर उसके बाद में दूसरी जो बात है, जब स्वर्गदूत ने उन्हें मसीहा के बारे में सुनाया तो वे दर्शन के लिए चले, है ना। उन्होंने ऐसा लिखा है कि जब स्वर्गदूत ने उन्हें बोला और स्वर्गदूत नाचते गाते दिखाई दिए और जब वो चले गए तो बोला, आपस में बोला चलो आओ हम क्या करते हैं, अपने उस बालक को देखते हैं। ऐसे ही लिखा है यहाँ पर, है ना, ऐसा लिखा है। उसके आगे बैतलहम में जाकर हाँ ये जो बात हुई है, हाँ इसे प्रभु ने हमें बताया। हाँ, तो वो लोग जाकर अपनी भेड़ों को छोड़कर जाकर क्या करते हैं, देखते हैं। कई बार होता है ना कि आप परमेश्वर के आशीष को कैसे पाएंगे, जाकर देखना है। बाइबल बताती परख कर देखो यहोवा कैसे भला है। मैं बहुत सारे लोगों को ओपन चैलेंज देता हूँ कि इतवार के दिन काम मत करना, परमेश्वर आपको उस दिन में, उसके पहले दिन में, उसके बाद वाले दिन में डबल देगा। जो लोग सुनते हैं परमेश्वर उनके जीवन को आशीष देता है, जो लोग नहीं सुनते उनको तभी भी लगा ही रहता है। तो जाकर देखा, इन्होंने अपनी भेड़ों को छोड़ा, अपनी उन चीज़ों को छोड़ा और बोला अब हम जाकर ही परमेश्वर को देखते हैं। परमेश्वर की बातों को सुनना और वैसा करना। कई बार हम टालम टोली करते, बोला हाँ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे कहाँ जा रहे हैं, इधर ही तो चर्च है, इधर ही तो है, हर संडे तो होता है, 4 गाने वो ही गाएंगे, आज शायद वो गाने नहीं मिलेंगे, आज शायद वो वचन। हमारे मन ना बड़ा ये है, बोला होता है, चलता है। बहुत सारे लोग ना मतलब विश्वासी के नाम पे धब्बा है। परमेश्वर अविश्वासियों से ज़्यादा विश्वासी से परेशान है। मुझसे भी परेशान था, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझसे भी परेशान है। मैं बोला ना, मैं चड्डी पे बैठ के जो सुनना है सुन लो, जो करना है कर लो, है ना, चर्च हो रहा है होने दो, नहीं होना है। कलीसिया कई बार तो जाने का मन भी नहीं करता था, वो तो सीमा के डर के कारण चला जाता। तो आप ही नहीं, मैं भी उसमें हूँ कि, है ना, लेकिन परमेश्वर जब छूता है तो अपन खुद भी
क्या होते जाते हैं, जाके देखते। बोलो मैं जाके देखूंगा, मैं करके देखूंगा परमेश्वर सच में मेरे लिए कार्य करता है कि नहीं। मैं देखूंगा कि परमेश्वर मेरे लिए कैसा है। एक जगह पे एक भविष्यवक्ता कहता है कि मैं पहरे पे खड़ा होकर बैठूंगा और देखूंगा कि वह अपने कहे के अनुसार मेरे साथ में क्या करेगा। परमेश्वर आपको और मुझे चाहता है कि हम देखें, परखें, जाने, समझे कि परमेश्वर कितना भला है। आप अपने जीवन को उसके हाथों में दो, परमेश्वर उसको बेहतर क्या करना चाहता है, बना देना चाहता है। सिर्फ आपको उसको अपने हाथों में, अपने जीवन को उसके हाथों में देना है। आप सोचते हैं नहीं ये मेरा सेफ साइड है, ये मेरा सेफ साइड है, ये मेरा सेफ साइड है। एक विधवा के बारे में, कंगाल विधवा के बारे में बाइबल बताती है कि जब वो दान डालने के लिए आई तो उसके पास में 2 ही रुपये था, उसने दोनों डाल दिया। और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बहुत सारे नोट डाले। तो यीशु मसीह उनको देखता है और अपने चेलों को कहता है कि इन सबसे ज़्यादा जान इस कंगाल विधवा ने दिया है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जीविका का सब डाल दिया। उसके पास में अब घर में खाने को होगा नहीं होगा नहीं मालूम है, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं इन्होंने सोच समझ के डाला। ये वो लोग बहुत बुद्धिमान है, बोला हम अभी देते हैं, अभी बाद में, है ना, इसके बारे में, है ना। कई बार हम सोचते ना बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, बोला हमको समझ रखना चाहिए, आगे पैसा बचाना चाहिए, आगे ये करना चाहिए, ऐसा प्लान होना चाहिए, वो प्लान हो जाए। इस विधवा ने डाल दिया और यीशु कहता है सबसे उत्तम दान इसी ने दिया। उसने परख कर देखा परमेश्वर को और परमेश्वर ने उसके बारे में आशीष की बातें की। मुझे और आपको बहुत जरूरी है कि हम जाकर देखें। इन चरवाहों ने बोला हमने तो बहुत सुना होगा, अब सुन लिया, देख लिया, स्वर्गदूत को भी देख लिया, अब क्या करना है बच्चे को। वो लोग क्या करते हैं, जाके देखते। आपने बड़े बड़े मैसेज सुना होगा, बड़ी बड़ी बातें सुने होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ उन मैसेजों से, उन बातों से छोड़कर आप खुद परख कर देखो परमेश्वर मेरे लिए क्या करता है। आप जैसे जैसे आप परमेश्वर के लिए कदम उठाते जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए वैसे वैसे कदम उठाते चला जाएगा। इन्होंने गए और उसे जाकर देखा। और तीसरी जो बात है कि वो लोग, है ना, आखिरी वाला वचन 20वां वचन कहता है 20वां वचन में कि और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट आए। वो गए और जाकर उन्होंने क्या किया, यीशु को देखा। अब यीशु बहुत 4-5 हाथ इधर सर पे मुकुट ये वो लेके नहीं लेटे थे ना। अपन सोचते बोला आप परमेश्वर के दर्शन करने जाएंगे बड़ा चमत्कार होगा, है ना। चर्च में अपन जा रहे हैं, अपन आजकल यूट्यूब में देखते हैं फायर 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 लोग, और वो आप सोचते बोला हमारे चर्च में नहीं हो रहा है, अरे हमारे यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पर, और है ना, अपना मेरे मन में ऐसे होते बोला अगर मैं फायर की बात करूँ तो सब लोग यहाँ कूदना चाहिए, यहाँ नाचना चाहिए, गिरना चाहिए, उधर चीखना चाहिए, उधर चला, तभी परमेश्वर का बहुत कार्य हो रहा है। अरे हाँ वहाँ पर भी कार्य होता है, लेकिन यहाँ पर भी देखो एक शांति से एक लड़का छोटा सा, है ना, वो भी कपड़े में लिपटा हुआ, है ना, और चरनी में पड़ा हुआ, उसको देखा, उसके पास में गए और वहाँ पर देखा और फिर वो महिमा करते हो, ऐसा लिखा है महिमा करते हो। कई बार आप सोचते हैं कि अगर कोई राजा को देखना है, कोई बड़े फिल्म स्टार को देखना है या बड़े किसी व्यक्ति को देखना है तो अपने को ऐसा लगता है अरे वाह बहुत बड़ा कुछ दिखाई देगा, बहुत बड़ा चमत्कार। इन्होंने कहा कि एक बालक जन्मा है तो शायद उसके पीछे कोई सूरज लगा होगा, है ना। हमारे रहता ना, अपन मैं जब छोटा था तो कई है ना, समझ गए ना, तो उनके पीछे ऐसा बड़ा चंदा रहता था और वो खड़े हैं और वो देख रहे हैं। तो मेरे को लगा, है ना, इन लोगों को भी लगा होगा कि कुछ चंदा बिंदा उसके सूरज लगा होगा उसके पास, लेकिन गए तो क्या देखा, एक बालक छोटा सा। मजा नहीं आया यार, चर्च में मजा नहीं आया, जोर के प्रार्थना नहीं हुई, जोर के वचन प्रचार नहीं हो, जोर के कोई गिरा नहीं, फायर नहीं बोला, मजा नहीं आया। वो ऐसे कुड़कुड़ाते नहीं आए, बोला मजा नहीं आया, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। भलाई चर्च में गाना बराबर आया नहीं हो, भलाई वचन किसी ने बहुत जबरदस्त प्रचार नहीं किया होगा, भलाई आपको उस दिन मजा नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते गए, परमेश्वर की स्तुति करते गए। उन्होंने शायद वो सोच के आए होंगे कुछ बड़ा अद्भुत देखने को मिले, लेकिन एक छोटा सा बालक अपनी माँ के पास में रोता हुआ दिखाई दिया, उसको देखा और परमेश्वर की महिमा करते गए। आप जैसे भी जहाँ पर भी हो, जिस समय में भी आते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें शायद समझ में ना आए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। बहुत सारी चीज़ें ना, हम सोचते हैं हमारी कलीसिया 100 लोगों की हो, 200 लोगों की हो, ये हो वो हो, बड़ा चर्च हो, लोग गिरे नाचे कूदे, बहुत कुछ शायद ना हो, शायद ना हो, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कि कुछ भी हो परमेश्वर की स्तुति करना, कि कुछ भी हो जाए परमेश्वर, आप जो भी हो जैसे भी हो, आपके मैंने दर्शन देखा, शायद बहुत अद्भुत कार्य आपने मुझे नहीं किया, है ना, चरवाए गए वहाँ पर, है ना। सोचो अगर आप और मैं होते तो वहाँ पर बोलते हाँ आज तुम चर्च आए, रुको आज ही मैं तुम्हें 1 लाख की लॉटरी लगाता हूँ, या आज ही मैं तुम्हें कुछ करता हूँ, या आज ही मैं, बस तुम देखो एकदम सामर्थ से भर जाओगे, अभी इसके लिए हाथ रखोगे वो गिरने लगेगा, वो गिरने लगेगा, वो गिरने, बहुत सारे सामर्थ का हम उम्मीद रखते, शायद वैसा कुछ भी ना हो, और कई सालों तक वैसा कुछ भी ना हो। कई साल होते हैं ना, ये
चरवाहा ने देखा इतना छोटा, और 30 सालों तक के सुना भी नहीं कि यीशु क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं। 30 साल के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, सारी चीज़ें हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जिस स्थिति में आपने परमेश्वर को देखा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। कलीसिया को, लोगों को, सेल ग्रुप में, कई बार लोग सेल ग्रुप में आना नहीं, बोला इनको गाना नहीं आता यार, मज़ा नहीं आता है, गाने में मज़ा नहीं है, वो वचन में बात नहीं है, क्या टाइम अपना ये करने। कई बार ऐसा हो जाता है। परमेश्वर की इज़्ज़त करना, परमेश्वर के लोगों की इज़्ज़त करना, परमेश्वर के वचनों की इज़्ज़त करना, ये आपको और मुझे सीखना है। इन्होंने वही किया। बालक को छोटे से देखा, शायद बहुत अद्भुत चीज़ें कुछ नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी जब लौटे तो उन्होंने गडरियों जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट आए। परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए आपको लौटना है। कलीसियाओं में, जहाँ कहीं पे भी आप जाते हैं, जिस सभा में भी आप खड़े होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की क्या करना है, स्तुति करना है। तो हम बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर का तेज जो था वो चला गया था, लेकिन चरवाहों के पास में आया। परमेश्वर का तेज शायद आपकी ज़िंदगी से शायद चला गया, लेकिन वापस परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है, वो तेज को लेके आता है। वो तेज कब आता है, जब आप अपने झुंड की रखवाली करते हैं, जो काम आपको दिया है, जिस परिस्थिति में आप बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान देते, सारी चीज़ें करते हैं, परमेश्वर का तेज आपके और मेरे बीच में आता है। मुझे और आपको ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि, है ना, जो भी मैं कर रहा हूँ उसका प्रतिफल परमेश्वर मुझे क्या करता है, देता है। आज आप जिस भी हालात में परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर आपको देख रहा है और उसका वो प्रतिफल जरूर आपको देगा। चरवाहे जिन्हें सारी दुनिया ने भूल गया था, सारी दुनिया उन्हें धिक्कार रही थी, सारी दुनिया ने उन्हें नीचा दर्जा दिया था, लेकिन परमेश्वर उन्हें ऊंचा दर्जा दिया। बोला सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, सबसे पहले उसकी महिमा मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। शायद आपके और मेरे पास बहुत पैसे ना हो, हम बहुत अमीर ना बने, या हम हमारी ज़िंदगी ऐसी रहे। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी सरलता में गुजार दी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से वो क्या रहे, भरे रहे। मुझे और आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम पैसों से माला माल नहीं होंगे, पर हम परमेश्वर की आत्मा से माला माल होंगे। कलीसिया में जाके आपको बहुत धन दौलत की बात या धन दौलत नहीं मिलेगा, पर परमेश्वर की आत्मिक बातें आपको मिलेगी, और वही आपको ज़िंदगी को जीने के लिए आगे बढ़ने में मदद करेगी। ये बातें, ये वचन, ये प्रार्थनाएं, ये आपके जीवन का सहारा बनेगी। पैसा आज है या धन दौलत आज है, कल वो नहीं होता है ना। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाता है। धन दौलत जितनी भी आपको मिलती है धीरे धीरे क्या हो जाती है, लेकिन आत्मिक बातें, प्रार्थनाएं, वचन जो आपके जीवन में आता है वो आपको और मुझे क्या करता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। उससे हमें हौसला मिलता है ज़िंदगी की तकलीफ़ों को झेलने का, कि कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ने मुझे वादा किया है, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, परमेश्वर ने मेरे साथ में ये प्रतिज्ञा की है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। दुनिया मुझे भूल जाए, चरवाहों को दुनिया ने भूल गई थी, वो एक जगह जाके गडरिये के रूप में पड़े हुए थे बहुत तकलीफ़ों में, लेकिन परमेश्वर ने नहीं भूला, परमेश्वर आपको भी नहीं भूलेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें।